नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा मैं अरुण अग्रवाल से शुरू करती हूँ कि अरुण जी, पहले तो आपका कमेंट मुझे एस्ट्रोलॉजिकल आउटकम्स पर चाहिए कि ये हास्यास्पद है या जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला वो बहुत ही लाइटर वेन में बोला, लोगों को समझ में नहीं आया और उसकी आलोचना हो रही है सोशल मीडिया पर कि भाई पहले वो भगवान की याचना की बात करते हैं और अब एस्ट्रोलॉजिकल आउटकम्स की बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं जी? नीलू जी, पहले हम मुद्दे पर आने के पहले मैं एक बात कहूंगा कि जो जज चंद्रचूड साहब ने कहा कि वो जज के चेंबर में गए और जजों ने कुछ बात कही कि भाई हम अपने को नहीं चाहते ये सुनना, दूसरी बेंच को सुना दे, ये करते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो उनके सॉलिसिटर थे मुल्ला एंड मुल्ला, वो डेड अगेंस्ट थे। जो बात उन्होंने कही कि आप में कॉन्फिडेंस है और दूसरे बेंच में जाइए, तो ये सवाल कैसे कहां से उठता है कि जब वो जज के चेंबर में थे तो उनके सॉलिसिटर उनको एडवाइस कर रहे थे, वो तो जज के चेंबर में नहीं थे उस समय। तो देखिए, ये एक उनके वक्तव्य में, जबकि बहुत ऑनरेबल और बहुत ही एमिनेंट आदमी है, एक हमें बड़ी इनकंसिस्टेंसी लगी कि दो माय सॉलिसिटर वेर डेड अगेंस्ट इट। हाउ कुड दे बी डेड अगेंस्ट यू व्हेन यू वर इन द चेंबर? दिस इज वेरी इनकंसिस्टेंट दिस थिंग। इट इज नॉट पॉसिबल। वो तो चेंबर में बुला ही नहीं जाते हैं सॉलिसिटर। खैर, उस बात को छोड़ दीजिए। अब ये है कि डिवाइन इंटरवेंशन एक जगह, दूसरे जगह एस्ट्रोलॉजिकल। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट और ऐसे लोग हैं कि जो है केस जब कोर्ट में जाता है तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं कि फलाने दिन आएगा तो हम बच जाएंगे, ये होगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल और डिवाइन इंटरवेंशन से ज्यादा खतरनाक है ह्यूमन इंटरवेंशन, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, जो कि हम देख रहे हैं कि रोज रोज हो रहा है। अभी आप ही देखिए, जो ह्यूमन और डिवाइन इंटरवेंशन में ये थोड़ी टॉपिक के से रेलेवेंट भी है कि तीस्ता सेटलवार्ड की बेल की एप्लीकेशन जाती है। नो डाउट शी डिजर्व्ड बेल। मैं किसी तरह से उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। एक ही दिन में ऑन अ हॉलीडे दो दो बेंच सेटअप होती है और उनको बेल मिलता है। जस्टिस चंद्रचूड बॉम्बे से आते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि तीसरा सेटलवार्ड फादर कौन थे, ग्रैंडफादर कौन थे और ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे। दो दो एडवोकेट जनरल्स थे और वो एक जेन्युइन कॉज के लिए लड़ रही थी। बेंच उन्होंने ही असाइन किया। दूसरी तरफ आप खालिद का केस देखिए, खालिद उमर के साथ क्या हो रहा है। साल भर से केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो उनका एग्जाम्पल एक और चीज दर्शाता है कि ये बड़ा वाइटल है कि कौन सा केस किस बेंच को जाता है, और इस बात से ये बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब उन्होंने कहा कि दे वर डेड अगेंस्ट मी एंड देन इट वाज असाइन्ड टू अनदर बेंच एंड वी वन हैंड्स डाउन, तो इस बात को जो बेंच हंटिंग कहिए या जो भी कहिए, जजेस भी समझते हैं और वकील भी समझते हैं कि किस जज के पास अगर मेरा केस जाएगा तो मुझको बेल मिलेगी, किस जज के पास मेरा केस जाएगा तो मुझको बेल नहीं मिलेगी। तो आउटकम ऑफ द केसेस आर डिपेंडेंट ऑन हु इज द जज हु इज हियरिंग योर केस। ये एक न्याय प्रणाली में जो हो रहा है, जो माने ऑनगोइंग, जो लोग आप कह रहे हैं सर, जिस बात को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं उसको चंद्रचूड़ साहब ने बड़े शातिर तरीके से उन्होंने ये कह दिया कि एस्ट्रोलॉजिकल आउटकम्स है वो। जी तो जी, इसी बात पर आलोचना होती है कि असली मुद्दा क्या है, और गुरु ने एस्ट्रोलॉजी पर डाल दिया।
और जेठमलानी तो एक कदम और जाते थे और कहते थे कि भाई वो तो एक कोर्ट जो है एक जुए की जगह है, इट इज अ कसिनो, आपको आउटकम नहीं मालूम है, जैसे कि डाइस रोल होता है वैसे फेंका जाता है। तो देखिए तरह तरह के व्यू हैं। चंद्रचूड़ साहब को कम से कम रिटायरमेंट तक कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ भी बोल रहे हैं या अपने को इनडायरेक्टली जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है अगर हम मिलते हैं पॉलिटिशियनों से तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मिलना जरूरी है क्योंकि दे कंट्रोल आवर पर्स। ये सबसे बड़ा वाइटल स्टेटमेंट है कि इज द जुडिशियरी बीइंग ब्लैकमेल्ड बिकॉज द एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोलिंग द पर्स ऑफ द जुडिशियरी। ये सबसे अहम मामला है, बाकी सब छोड़िए। इसलिए हमको मिलना जरूरी है कि अगर हम उनके मुताबिक काम नहीं करेंगे तो वो हमारा जो है खर्चा पानी रोक देंगे। इट इज नॉट नेसेसरी। अगर वो पैसे नहीं देते हैं, यू कैन पास जुडिशियल ऑर्डर। अगर आपकी डिमांड जेन्युइन है, जब इनको जरूरत पड़ी, और देखिए ये मैं कोई क्रिटिसिज्म के रूप में नहीं कहना चाहता हूं, बॉम्बे हाई कोर्ट शिफ्ट होना था, जमीन नहीं मिल रही थी, चंद्रचूड़ साहब ने उस केस को पकड़ के जो है वो किया नहीं, सॉ टू इट कि जो है जुडिशरी के लिए वहां पे जगह, हाई कोर्ट के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में जगह दी जाए, जुडिशल इंटरवेंशन किया गया। तो ये सब जो बातें, देखिए कोई भी बात जो जज बोलते हैं उसके चार वो निकलते हैं। अगर जुडिशरी की पर्स कंट्रोल करती है तो इसका मतलब अपॉइंटमेंट में भी उसी तरह से वो इंटरवीन करेंगे, हर चीज में इंटरवीन करेंगे। मिलना क्यों जरूरी है आपको? आज क्या चंद्रचूड़ साहब ने एक तरीके से ये कह दिया कि भाई हम हेल्पलेस हैं, हमारे को कंट्रोल करने के लिए ऊपर की अथॉरिटीज हैं। आज एक तरीके से उन्होंने इस बात को कह दिया कि भाई हमारा पर्स कंट्रोल करते हैं, अपॉइंटमेंट तो उनका कंट्रोल होता ही है, वो तो कोई बात नहीं है। तो आज जो बात चंद्रचूड़ साहब ने कही है, क्या वो अब आगे आने वाले जितने भी जजेस हैं वो उनको ये बता रहे हैं कि भाई इस तरीके का मिलना जुलना सीएम या किसी बड़े नेता के साथ वो सही बात है? नहीं, वो उनका सोच है। देखिए आज के तारीख में कोई हाई कोर्ट का भी जज बनता है तो वो अपनी सोच रखता है, और वो उसमें इतनी काबिलियत या पोटेंशियल रहती है कि अगर समय होता तो वो सुप्रीम कोर्ट का भी जज बन सकता था। इसीलिए आप देखती हैं कि आप ही के प्रोग्राम में या और भी प्रोग्रामों में जो हाई कोर्ट के भी जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के जो कुछ नैरेटिव को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि चंद्रचूड़ साहब के दिमाग से और भी जजेस चलेंगे। एवरी जज इज अ इंडिविजुअल एंड ऑफ हाई IQ एंड हाई इंटीग्रिटी। अब उसके विवेक के ऊपर है वो कैसे चलेगा। कोई दूसरा आदमी होगा कहेगा हम नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कोई एग्जीक्यूटिव की कृपा से वो सीट को ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो मिले चाहे नहीं मिले, वो एग्जीक्यूटिव का एजेंडा चलाता रहेगा। आपका जो आप जो काम करते हैं उससे आप जज होते हैं, इससे जज नहीं होते हैं कि आप किससे और कब मिले। अगर आपने सही जजमेंट दिया और अगर आप जज होते हुए मिले भी तो कोई आप पर उंगली तो उठाएगा नहीं। लेकिन यहाँ तो दोनों ही काम हो रहा है ना, मिल भी रहे हैं और ऑर्डर्स भी आप देख रहे हैं कि सरकार के फेवर में जा रहा है। तो इसको लोग जो देखते हैं, इसको लोग जो है पचा नहीं पाते और इसके खिलाफ जो है खुल के लोग बोलते हैं। जैसे अभी बार काउंसिल ने भी ये बात कही कि भाई आपने आंखें पट्टी खोल दी न्याय के मूर्ति के ये प्रतीक के ऊपर, तो लेडी ऑफ जस्टिस के ऊपर ये बहुत गलत काम किया। तो ये सब होता रहेगा। देखिए ये हम नहीं मानते कि वो जो बोल रहे हैं इसको कोई फॉलो करेगा, मैं नहीं मानता, कोई भी जज नहीं करेगा। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।